बांधे ही बना ली मुझे, वही मेरे लिए काफी होगा। मत धुतकारे मुझे, एक बार टूट गई तो फिर जुड़ नहीं पाऊंगी साईं। कबूल कर ले मुझे। मैं मानती हूँ कि तैमूर की मौत की वजह नाजिम भाई की दुश्मनी बनी थी, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि कुदरत को यही मंजूर था? जिंदगी और मौत के फैसले इंसानों की दुश्मनियां नहीं करती। जवाज बनना भी मेरी नजर में कसूर ही है रिदा। ठीक है, मान लिया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? सारी गलती मेरी है यार। इस सारी खराबी की वजह मैं हूं। जानती हूँ, आज भी जब मेरी आंख लगती है ना, मेरे ख्वाबों में उसकी बद्दुआएं गूंजती हैं। मैं तैमूर की बेवा हूं रिदा, लेकिन मेरे ख्यालों में फरहाद है। मुझसे बुरी औरत और कौन हो सकती है कि मैं तैमूर की मौत के बाद भी उसकी वफादार नहीं हो पा रही पूरी तरह। मेरे दिलो दिमाग में अभी तक एक नामहरम है, और वो नामहरम जिसकी मौत की वजह मैं बनी। मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक वो जिसकी मैं हो ना सकी, और दूसरा जो मेरा ना रह सका। और तुम कहती हो कि मैं खुद को कसूरवार ना समझूं, खुद को इल्जाम ना दूं। माही, जो होना था वो हो गया। अब खुद को सजा दे के तुम तैमूर को वापस तो नहीं ला सकती। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे, उनके बारे में तो सोचो। यहाँ बैठ के नेगेटिव बातें सोचती रहोगी तो फिर ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना तुम्हें। तुम इंसान हो माही, कोई मशीन नहीं हो जो ऑन ऑफ का बटन दबाओगी और फिर अपने ख्यालात और अपने ख्वाब कंट्रोल कर लोगी। कोई जुर्म नहीं किया है तुमने। जुर्म हमेशा वही नहीं होता जो साबित हो जाए। कुछ जुर्म आपके दिल पर निशान छोड़ देते हैं, और अब मुझे इन्हीं निशानों के साथ जिंदा रहना है। मैं कुछ नहीं कर सकती। वरना कम हिम्मतें और कम ज़र्फ तो सारी उम्र जंगलों में भटकते फिरते हैं और उन्हें मंजिल नहीं मिलती। सारी जिंदगी दरियाओं को पाटने में गुजर जाती है और किनारा नहीं मिलता। काका, सच्चा आशिक हमेशा किनारे लगता है। सच्चा आशिक। वरना बातें करने वाले तो कच्चे घड़ों के
साथ डोलते रहते हैं और डूबते रहते हैं, तिनके का सहारा तक नहीं मिलता। साईं जी आज फिर बड़ी हवेली से खाना और नजर नियाज आया था। असर के वक्त नौकरानी ने अपनी मालकन की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। सुना है बड़ी बीमार है उनकी मालकन। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। शिफा देना तो ऊपर वाले का काम, हमारा काम तो सिर्फ अर्जियां डालना है। सो अर्जियां डालते रहेंगे। साईं जिन्होंने हवेली फेरा डालने की भी दरख्वास्त की है। हाँ, चलेंगे किसी रोज। क्यों काका, तो भी चलेगा ना साथ? जी मैं। हाँ, तू भी चलना। पहले भी तो जा चुके हो ना। मैं कहीं जाना नहीं चाहता। जानता हूं, बड़ा जिद्दी है तू, पर काका अब से छोड़ दे। दरवेशों के साथ चल, किसी के बुलावे को यूं ठुकराया नहीं करते। किवें साकू याद न रेसी, टेंडे घर दा रस्ता, डूते सारे जंगल आउंदे, त्रैते सारे दरिया। डूते सारे जंगल आउंदे, त्रैते सारे दरिया। डूते सारे जंगल आउंदे, त्रैते सारे दरिया। इसे छोड़ दे काका। ठीक सुने है ना तू? एहो कहते पे सना फकीर साईं जी। अभी बिसैन मैं अपने कन्ना नाल सुने जी। फकीर साईं आदे पे हन जो जरूर आसन हवेली दा फेरा लावन, पर उन्ना वक्त या टाइम के न दसे। पता नहीं क्यों रशीदा, मेरा दिल बहु परेशान रहने लग सी। काश कोई अल्लाह वाला आए ते मेरे वेड़े च बह के अपने फैज़ और करम नाल दुआ करे, ते फिर शायद काले मनूस साए मेरी हवेली तो छट जासन। बीबी सैन तो फिक्र ना करो जी, फकीर साईं होरी जरूर आसन। तवाले मनहूस साए भी हमेशा कीते खत्म हो वैसन। इहो जे लोग जदा कोई गाल मुंह कडेंदे हन ना, तो वालो गाल पत्थर ते लकीर हो वेंदी। अल्लाह खैर कर सी। जा मैं सौन लगी। जी बीबी सैन। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना माही। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है कि मेरी शादी हुई थी। कितना मजा आया था हमें। वैसे तुमने मेरे से पूछा नहीं कि मैं अचानक तुम्हारे घर कैसे टपक पड़ी। तुम्हारी आदत है बिन बुलाया मेहमान बनने की, क्या पूछो तुमसे। हाँ वो तो है, लेकिन
इस बार मेरा आना बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं और फारिस नेक्स्ट वीक लंदन जा रहे हैं। उसकी जॉब लग गई है वहाँ। अब हम 2 साल बाद ही आएंगे वापस। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हमेशा सेटल होना चाहता था ना बाहर। वैसे अगर तुम मुझसे मिलकर नहीं जाती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। चाची हम अंदर आ जाए? आप दोनों अभी तक सोए नहीं हो? अगर दादू को पता चला तो पता है कितनी नाराज होंगी। हम अंदर नहीं आए? आजो आजो। ओह माही, ये तो इतने क्यूट बच्चे हैं। तुमने मुझे इनसे सुबह से मिलवाया ही नहीं। ये बानो है, वो शाहजैन है, ये दोनों सिकंदर भाई के बच्चे हैं। चाची आपने हमारा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन ये कौन है? ये मेरी बचपन की दोस्त है रिता। याद नहीं है? मैं आपसे शादी पे मिली थी। नहीं। आपको तो याद होगा। मुझे याद। वैसे आप दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं है? वो चाची हमें बहुत डर लग रहा था और अभी तक पापा भी नहीं आए हैं। चाची आप हमें स्टोरी सुनाएंगी? मैं बिल्कुल आपको सुना दूंगी, लेकिन आप दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि आप फिर पक्का सो जाओगे। ओके प्रॉमिस। चलो उठो जल्दी से। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। गुड नाइट भी तो बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। सलाम साईं। खाना लगा दूं? नहीं नहीं, खाना मैं खा के आया हूँ। अम्मा सैन कहाँ है, सो गई? छोटी सैन ने उनको दवा देकर कब का सुला दिया है। अच्छा, और बच्चे? बच्चे अपने कमरे में साईं। मैं बुला के लाऊं? नहीं नहीं, सोने दो। कोई नहीं, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी साईं। There is a potion that will turn your tail into legs, said the witch. But it will take away your voice. It will only come back if the prince loves you. Do you want the potion? Yes, said the little mermaid. When you take this potion, you will go to sleep. The witch told the little mermaid, when you wake up, your tail will be gone and you will have 2 legs. सलाम छोटी बीबी। वालेकुम सलाम। मुझे पानी चाहिए था। जी अच्छा जी। माही कहाँ है? ਉਹ जी छोटी सैन जेड़े ना वो बड़ी सैन दे कमरे च हैं। सवेर नाल उनको दवाई देनी होती है ना, तो उधर ही रहती हैं वो। अच्छा।